हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैंसर क्योर पर। मैं हूं वसीम ख़ान। दोस्तों, एक वर्ड है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन यानी कि परेशानी या रुकावट, ठीक है। तो दोस्तों, कोई भी काम हो उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, रुकावटें आती हैं, मुश्किल आती हैं। तो ऐसे ही हम लोग हैं जिनकी रेक्टल कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, कोलोन कैंसर या फिर स्टोमा सर्जरी हो रखी है, तो हमारे साथ भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। अगर आपको सपोज़ कैंसर की सर्जरी हुई है, रेक्टल कैंसर की सर्जरी हुई है, उसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट हो रहा है या आपके स्टोमा बैग लगा है, ठीक है, कोलोनोस्टोमी बैग आपके लगा है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको सपोज़ पस आ रहा है या फिर आपका स्टोमा बड़ा हो जाता है या फिर आपका स्टूल जो है नहीं रुकता है या फिर बहुत पतला स्टूल आता है। अब मैं ऐसे गिनाने बैठूंगा ना तो 1 घंटा लग जाएगा। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो सभी के साथ आती हैं, जलन होना या मतलब ये सारी चीज़ें। तो आपके साथ अगर कोई परेशानी आ रही है, स्टोमा सर्जरी होने के बाद कोई दिक्कत आ रही है, कोई साइड इफ़ेक्ट आ रही है, तो आप ये मत सोचिए कि आपके साथ ये क्या हो रहा है। देखिए, हर काम में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। हम बीमार होते हैं, मैं स्टोमा सर्जरी का एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। हम बीमार होते हैं और हाँ, मैंने कुछ सोच के नहीं रखा है, बस मैं बोल रहा हूँ। हम बीमार होते हैं, सपोज़ हमारी कंडीशन ये हो गई कि हमारी स्टोमा का सर्जरी होके एक कोलोनोस्टोमी बैग लगना है, ठीक है। डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर हमारी स्टोमा को कट करके एक कोलोनोस्टोमी के लिए एक कोलोनोस्टोमी बना देते हैं, यानी कि लैट्रिन का रास्ता बना देते हैं हमारे पेट के ऊपर, जिससे हमारा मोशन पास हो सके। तो उसके अंदर कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको हो रहा है, कोई तकलीफ़ आपको हो रही है, जलन हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो दोस्तों ये दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। कॉम्प्लिकेशंस आती ही आती हैं, हर काम में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। और डॉक्टर क्या कहते हैं, सर्जरी से पहले डॉक्टर कहते हैं कि हम आपकी सर्जरी करेंगे, उसके बाद आपको स्टोमा बैग लगा देंगे, इसके बाद आपका स्टूल स्टोमा बैग में पास होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई डॉक्टर ये नहीं कहता है कि हम आपके स्टोमा बैग लगाएंगे, आपको बाद में इचिंग होना शुरू हो जाएगी, आपके बैग लीक होना शुरू हो जाएंगे, आपको पेन होना शुरू हो जाएगा, या आपका स्टूल नहीं रुकेगा, या आपका स्टोमा बड़ा हो जाएगा। कोई नहीं कहता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, डॉक्टर्स को भी नहीं मालूम होता है जब वो हमारी स्टोमा सर्जरी कर देंगे तो उसके बाद हमारे साथ क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो हर केस में आती हैं, और कॉम्प्लिकेशंस ऐसी ऐसी आती हैं, मैंने आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत लोगों के कांटेक्ट में रहता हूँ और सभी की दिक्कतें, सबकी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर होती हैं। तो मैं जानता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, बहुत परेशानियाँ आती हैं। तो आपके साथ कोई परेशानी आ रही है, कोई तकलीफ़ आपको हो रही है, तो ये मत सोचिए कि ये क्या हो रहा है, दूसरे को तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉब्लम सबके साथ आती है। मैं आपको वीडियो में दिखता हूँ, हंसता बोलता दिखता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे साथ कोई परेशानी नहीं है, मुझे भी प्रॉब्लम होती है। एक बार रात को 2 बजे मेरा स्टोमा इतना बाहर आ गया था निकल के, मैंने वज़न उठा लिया था, मेरा स्टोमा इतना बाहर आ गया था। अब आप सोच सकते हो कि मेरी क्या हालत होगी उस टाइम पे। लेकिन मैंने घर में किसी को नहीं बताया कि मेरा स्टोमा बाहर आ गया है। मैं खामोशी से उसी वक्त दिल्ली के लिए निकला, हॉस्पिटल के लिए, और अपना इलाज कराने के लिए। देखिए, स्टोमा जब बाहर आया तो मुझे लगा कि शायद ख़त्म हो गई ज़िंदगी, अब मैं बचूँगा नहीं। लेकिन ज़िंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में, उसने ज़िंदगी दी है और वापस उसके पास हमें जाना है। कब जाएंगे ये हम नहीं जानते, ये ऊपर वाले को मालूम है कि हम कब जाएंगे। तो ज़िंदगी में बीमारियां आती हैं। अब ऐसा भी नहीं कर सकते साहब कि हम ये सोच लें कि भाई ऊपर वाले ने ज़िंदगी दी है और जितना जीना होगा जी लेंगे और कोई इलाज नहीं कराते। कुछ लोग ऐसे हैं जो इलाज ही नहीं कराते हैं कैंसर का, कि भाई जितनी ज़िंदगी ऊपर वाले ने दी है उतना जी लेंगे। भाई मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ और हमारे यहाँ इलाज कराना सुन्नत होता है। मतलब अगर आप बीमार हो तो हमें डायरेक्शन दिए गए हैं कि हमें अपना इलाज कराना चाहिए। तो ये हमारे इस्लाम के अंदर भी है कि इलाज कराना चाहिए।
अब इलाज कराने में हमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको हमें फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है तो आप उससे घबराएं नहीं और डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर से बात करें, अपना प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढें। देखिए, मौत के सिवा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर आप काबू नहीं कर सकते। मेरा मानना ये है कि एक इंसान मौत के अलावा हर चीज़ के ऊपर काबू कर सकता है। तो मैं भी आप ही की तरह इंसान हूँ और ये सोचता हूँ, तो आपके अंदर भी ये ताकत है कि आप अपनी परेशानियों से लड़ सकें और उनका सामना कर सकें। मैंने ऐसा ऐसा टाइम देखा है और ऐसी ऐसी तकलीफ़ मैंने उठाई है कि मैं बता नहीं सकता। मैं लोगों की तकलीफ़ें सुनता हूँ और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कराने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ और क्या तकलीफ़ें मुझे हैं। लेकिन मैं कभी ज़ाहिर नहीं करता, मतलब शो नहीं करता, क्योंकि ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई इसकी वैल्यू नहीं है कि मैं ढिंढोरा पीटूँ मुझे ये परेशानी है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढिए आप। और मेरा सिर्फ ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि कॉम्प्लिकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, कि हर काम में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, हर काम में हमें परेशानियाँ आती हैं, तो वी हैव टू फेस दैम और उनका सामना करना चाहिए और उससे बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। ना कि ये कि ऐसा हो गया मेरे साथ अब क्या होगा, ऐसा हो गया अब क्या होगा, ये नहीं सोचना चाहिए। देखिए आप लोग, मैं फिर कहूँगा कि मैं भी ऊपर वाले से ये शुक्र अदा करता हूँ कि मैं जिस हाल में हूँ मैं बहुत अच्छे हाल में हूँ। बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं और उनके सामने हमें अपना दुख कम लगता है। बस आपको जानने की ज़रूरत है, अगर आप औरों की तकलीफ़ सुनोगे तो आपको अपनी तकलीफ़ कम लगने लगेगी। इसलिए अपनी तकलीफ़ को कभी ये मत समझिए बहुत ज़्यादा है। ऊपर वाला किसी को उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता है, ये बात आप याद रखना। ऊपर वाला हर इंसान को उतनी ही तकलीफ़ देता है जितनी वो बर्दाश्त कर सकता है, उससे ज़्यादा तकलीफ़ ऊपर वाला किसी को नहीं देता है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ऑपरेशन के बाद आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई सा इफ़ेक्ट आ रहा है, साइड इफ़ेक्ट आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो उसकी वजह से परेशान मत होइए। बहुत से लोग होते हैं जो हिम्मत हार जाते हैं, हिम्मत मत हारिए। देखिए, हिम्मत हारना बुज़ुर्गों का काम होता है, वो बुज़ुर्ग लोग होते हैं जो हिम्मत हारते हैं। हिम्मत मत हारिए, सामना कीजिए। मैंने अकेले सामना करा पूरी बीमारी का, पूरे कैंसर का सामना मैंने अल्लाह के हुक्म से अकेले करा है। मेरे साथ कोई नहीं था डिसीज़न लेने वाला, मेरे साथ कोई नहीं था गाइड करने वाला, सब कुछ मैंने खुद करा। तो जब मुझ जैसा नकारा इंसान सब कुछ कर सकता है तो आप तो बहुत काबिल हो, आप क्यों नहीं कर सकते? तो हर चीज़ का सामना किया जा सकता है, बस हौसला होना चाहिए और डर को दिल से निकाल दो। मैं कभी ये नहीं सोचता कि ये बीमारी मुझे हो गई तो हो गई। मैं तो सब कुछ करता हूँ, खाना पीना कम करता हूँ, लेकिन ठीक है, मैं रोता नहीं, धोता नहीं। हालात इस समय ऐसे हैं कि मेरी सर्जरी का टाइम आ गया है, लेकिन मैं सर्जरी नहीं करा पा रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं किसी से। तो आप लोगों को यही समझाना चाहता हूँ कि देखिए, किसी तरह की भी कॉम्प्लिकेशन आपके साथ आ रही है तो उसको फेस कीजिए, ना कि उससे घबराइए। ठीक है। और देखिए, मैंने चैनल बनाया है इसीलिए बनाया था कि सब लोगों की मदद कर सकूं, हेल्प कर सकूं। तो जहाँ तक मुझसे होगा मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। मैं तो कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं अपने डॉक्टर से ही बात करता हूँ या डॉक्टर की मदद से ही कोई सॉल्यूशन देता हूँ। तो बस यही कहना है कि भाई, कॉम्प्लिकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वी हैव टू फेस दैम एंड फाइट अगेंस्ट दैम।